जरा ध्यान से सुनिए, ये बात आपके लिए बहुत काम की है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर झुकाने में तकलीफ होती है, सुबह बिस्तर से उठते वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर किसी ने जकड़ कर रख दिया हो, हाथों की उंगलियां सुबह उठते ही अकड़ी हुई महसूस होती हैं और जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो घुटनों में ऐसी चुभन होती है जैसे कोई सुई अंदर से घुसाई जा रही हो, तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये सब केवल उम्र का असर नहीं है, ये आपके शरीर की एक खामोश लेकिन बहुत गहरी चीख है। और अगर आपने ये सोच लिया है कि चलो बुढ़ापा है, होता रहेगा, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यही एक सोच आपको एक दिन व्हीलचेयर तक पहुंचा सकती है। सुनने में ये बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ये कड़वा सच है। पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग इसी एक गलतफहमी की वजह से अपनी हड्डियां गंवा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जोड़ों का दर्द बस एक सामान्य दर्द है, बुढ़ापे का हिस्सा है, जबकि असलियत ये है कि ये दर्द एक चेतावनी है, एक संकेत है। आपका शरीर आपसे कह रहा है कि अंदर से कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कैल्शियम, कोलेजन और सिनोवियल फ्लूइड, ये 3 चीजें हैं जो आपके जोड़ों को जीवित और सक्रिय रखती हैं। और जब ये तीनों धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तब वही होता है जो आप हर सुबह महसूस करते हैं, दर्द, अकड़न और हड्डियों की कड़कड़ाहट। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। आपको किसी महंगी दवाई की जरूरत नहीं है, किसी बड़े ब्रांड के फैंसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी रसोई में, आपके अपने किचन की छोटी छोटी शीशियों और डिब्बों में कुछ ऐसी अनमोल चीजें छुपी हैं जो आपकी हड्डियों को दोबारा वो ताकत और लचीलापन दे सकती हैं जो 20 साल पहले हुआ करता था। और आज मैं आपको वो सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। कौन सी चीज खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, किस तरीके से खानी है, और सबसे जरूरी बात, इसे क्यों खाना है। लेकिन एक शर्त है, आपको ये पूरी बात आखिर तक सुननी होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और असरदार चीज मैंने जानबूझकर सबसे अंत में रखी है, और वो अकेली एक चीज इतना बड़ा फर्क डाल सकती है कि आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज वो है जिसे सुनकर आप एक पल के लिए चौंक जाएंगे, क्योंकि ये इतनी सामान्य चीज है कि लोग इसे देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। बात हो रही है तिल की। जी हाँ, तिल, वो छोटे छोटे से बीज जो देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन इन छोटे बीजों के भीतर जो शक्ति छुपी हुई है वो किसी भी बाजारी कैल्शियम की गोली से कम नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच भुने हुए तिल में लगभग 88 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। अब जरा सोचिए, आप बाजार से जो कैल्शियम की टैबलेट खरीदते हैं उसमें पता नहीं कितने रसायन और अनावश्यक तत्व मिले होते हैं, जबकि 1 चम्मच तिल बिना किसी दुष्प्रभाव के बिल्कुल प्राकृतिक रूप से वो सब कुछ दे रहा है जिसकी आपकी हड्डियों को सबसे ज्यादा जरूरत है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और काले। दोनों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन काले तिल में कैल्शियम की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। आप दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खाने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर तरीका गलत रहा तो फायदा आधे से भी कम हो जाएगा। तिल को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, हमेशा धीमी आंच पर हल्का भून लीजिए। जब भूनते समय तिल से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगे, बस उसी पल गैस बंद कर दीजिए। ये आवाज दरअसल इस बात का संकेत है कि तिल के भीतर मौजूद प्राकृतिक तेल पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, और जब ये तेल सक्रिय होता है तब शरीर इसे कहीं अधिक आसानी से और प्रभावी तरीके से अवशोषित कर पाता है। कच्चे तिल खाने से कई लोगों को गले में खराश या खांसी की समस्या भी हो जाती है, इसलिए भूनकर खाना न केवल अधिक सुरक्षित है बल्कि कहीं अधिक लाभकारी भी है। अब सवाल है कि तिल कब खाएं और कितना खाएं। रोजाना केवल 1 चम्मच भुने हुए तिल पर्याप्त हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही चबाकर खा लीजिए या फिर गुड़ के साथ मिलाकर खाइए। गुड़ और तिल का यह संयोजन इतना पुराना और आजमाया हुआ है कि हमारे दादा दादी की पीढ़ियां सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू बनाकर नियमित रूप से खाया करती थी, और उनके घुटने 80 साल की उम्र में भी बिना किसी सहारे के चलते रहते थे। वे लोग कोई सप्लीमेंट नहीं लेते थे, कोई महंगी दवाई नहीं खाते थे, बस यही छोटी छोटी चीजें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा थीं। जरा गहराई से सोचिए, आज हम विज्ञान और तकनीक में इतने आगे बढ़ गए हैं, फिर भी हमारी हड्डियां पहले की पीढ़ियों से कहीं ज्यादा कमजोर होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन बुनियादी और सरल चीजों को छोड़ दिया जो असल में सबसे जरूरी थी। अब दूसरी चीज के बारे में बताती हूँ तो आपको शायद पहले यकीन ही ना आए।
ये वो चीज है जिसे लोग अक्सर सिर्फ व्रत उपवास में खाते हैं या फिर हल्के नमकीन स्नैक की तरह मुंह में डालकर भूल जाते हैं। लेकिन ये अकेली चीज आपके जोड़ों के लिए किसी पूरी फार्मेसी से कम नहीं है। बात हो रही है मखाने की, वो हल्का फुल्का सफेद और कुरकुरा जो देखने में बेहद साधारण लगता है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस छोटे से मखाने के भीतर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तांबा यानी कॉपर है और सेलेनियम भी है, तो आप इसे कभी हल्के में नहीं लेंगे। इनमें से मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये समझिए, अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं लेकिन मैग्नीशियम नहीं ले रहे तो वो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंच ही नहीं रहा। और मखाने में ये दोनों एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि हड्डियों और जोड़ों के लिए मखाना इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। अब खाने का तरीका बताती हूँ। रोजाना 10 से 12 मखाने खाना पर्याप्त है। इन्हें हल्के घी में भूनकर खाइए या फिर दूध में उबालकर खाइए। जो लोग दूध में मखाना उबालकर नियमित रूप से खाते हैं, उनके जोड़ों की जो अकड़न होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और जोड़ों में एक सुखद लचीलापन आने लगता है। और एक विशेष बात बताती हूँ, अगर आप तिल और मखाने दोनों को अच्छी तरह भूनकर ठंडा करके मिक्सर में पीस लें और एक बारीक पाउडर बना लें, तो यह पाउडर आपके लिए किसी भी महंगे हड्डी मजबूती के सप्लीमेंट से कहीं अधिक असरदार होगा। एक बड़ा चम्मच ये पाउडर गर्म दूध में अच्छी तरह मिलाकर पी लीजिए। बस इतना ही काफी है। बड़े भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब जो आगे बताने वाली हूँ वो और भी जरूरी है। अब तक हमने कैल्शियम और खनिज तत्वों की बात की, लेकिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी जोड़ों को सक्रिय और दर्द मुक्त रखने के लिए बेहद जरूरी है, और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखिए, आपके जोड़ों के भीतर एक विशेष द्रव पाया जाता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यही वो चीज है जो आपके जोड़ों को चिकना और लचीला बनाए रखती है, उन्हें आसानी से हिलने डुलने देती है। जब ये द्रव धीरे धीरे कम होने लगता है, तब हड्डी सीधे हड्डी से रगड़ खाने लगती है, और वो दर्द, वो करकराहट जो आपको सीढ़ियां चढ़ते समय सुनाई देती है, वो असल में इसी रगड़ की आवाज है। ओमेगा 3 का काम ये है कि ये इस सिनोवियल फ्लूइड को दोबारा बनाने में सहायता करता है और साथ ही जोड़ों में होने वाली सूजन और जलन को भी कम करता है। तो सवाल ये है कि ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? यहाँ दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद हो सकती हैं। पहली है कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स, और दूसरी है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। पहले कद्दू के बीज की बात करते हैं। बहुत से लोग कद्दू काटते हैं और उसके बीज निकालकर बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि जो चीज आप कूड़े में फेंक रहे हैं वही आपके घुटनों को बचा सकती है। कद्दू के बीजों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। रोजाना केवल 1 चम्मच कद्दू के बीज खाना पर्याप्त है। इन्हें हल्का भूनकर खाएं, सलाद में मिलाएं या ऐसे ही नाश्ते की तरह चबाएं। अब बात करते हैं अलसी की, और यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप बेहद ध्यान से सुने, क्योंकि अलसी के बारे में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो अगर आपने नहीं सुनी तो आप इसका पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। अलसी में ओमेगा 3 तो है ही, लेकिन इसमें लोहा यानी आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को अक्सर कमजोरी रहती है, थकान लगती है, बार बार चक्कर आते हैं, अक्सर उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, और आयरन की यह कमी सीधे हड्डियों की सेहत पर भी बुरा असर डालती है। अलसी इन दोनों समस्याओं को एक साथ हल करती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, अलसी को कभी भी कच्चा मत खाइए और कभी भी 2 चम्मच से ज्यादा मत लीजिए। कच्ची अलसी खाने से गले में जलन, खराश और पेट में गड़बड़ी हो सकती है। इसे हमेशा धीमी आंच पर हल्का भून लीजिए। जब ये हल्की हल्की चटकने और फटफटाने लगे, बस उसी पल गैस बंद कर दीजिए। अब एक बहुत उपयोगी विधि बताती हूँ। तिल और अलसी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लीजिए। दोनों को हल्का भूनकर ठंडा कीजिए और एक साफ डिब्बे में भरकर रख लीजिए। हर सुबह 1 चम्मच ये मिश्रण खा लीजिए। चाहे तो गुड़ के एक छोटे टुकड़े के साथ खाएं, स्वाद भी बढ़ जाएगा और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलेगी।
अगर चबाने में कोई कठिनाई हो तो इसे मिक्सर में पीसकर पाउडर बना ले और दूध के साथ ले लें। अब तक हमने उन चीजों की बात की जो सीधे हड्डियों और जोड़ों पर काम करती हैं, लेकिन अभी 2 और चीजें बाकी हैं जिन्हें जानकर आप कहेंगे कि काश ये बात पहले किसी ने बताई होती। पहली चीज है भुना हुआ चना। शाम का वो समय जब हल्की भूख लगती है और हाथ अपने आप बिस्किट या नमकीन की तरफ बढ़ने लगता है, बस वहीं एक पल रुकिए। उस समय एक मुट्ठी भुना चना खा लीजिए। चना प्रोटीन का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है और ये समझना जरूरी है कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए अकेले कैल्शियम पर्याप्त नहीं होता, प्रोटीन उतना ही जरूरी है। प्रोटीन के बिना हड्डियों का ढांचा अंदर से खोखला होता चला जाता है, चाहे आप कितना भी कैल्शियम क्यों ना ले। भुने चने के साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा ले तो ऊर्जा भी मिलेगी और स्वाद भी बढ़ेगा। लेकिन जिन्हें मधुमेह यानी शुगर की समस्या है, वे गुड़ से दूर रहें। उनके लिए केवल भुना चना ही पर्याप्त और सुरक्षित है। और अब वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था, ये वो चीज है जो अकेले इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका असर सीधे आपकी नींद, आपके मन की शांति और आपके जोड़ों तीनों पर एक साथ पड़ता है, और वो चीज है खसखस यानी पॉपी सीड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि खसखस और जोड़ों का क्या रिश्ता है। ये रिश्ता बहुत गहरा है। जब आप रात को ठीक से नहीं सोते, नींद बार बार टूटती रहती है, करवटें बदलते रहते हैं, तो शरीर को खुद को ठीक करने का अवसर ही नहीं मिलता। आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपकी मांसपेशियां, ये सब रात की गहरी नींद के दौरान ही ठीक और पुनर्निर्माण होते हैं। अगर नींद ही नहीं मिलेगी तो शरीर टूटता रहेगा और जुड़ेगा कभी नहीं। खसखस के भीतर प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो मस्तिष्क को शांत करते हैं और गहरी आरामदायक नींद लाने में सहायता करते हैं। रात को सोने से लगभग आधा घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच खसखस का पाउडर अच्छी तरह मिलाइए और धीरे धीरे पी लीजिए। बस इतना सा छोटा काम है, लेकिन इसका असर आपको अगली सुबह उठकर खुद महसूस होगा। वो अकड़न जो हर सुबह आपको परेशान करती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अब शरीर को रात में वो गहरा और पूर्ण आराम मिल रहा है जो पहले नहीं मिल पाता था। और हाँ, एक अंतिम किंतु बेहद महत्वपूर्ण बात, हर रात सोने से पहले 2 से 3 बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर उनका छिलका उतारिए और खाली पेट खा लीजिए। भीगे हुए बादाम का असर कच्चे बादाम की तुलना में शरीर पर कहीं अधिक होता है, क्योंकि भिगोने की प्रक्रिया से बादाम में मौजूद एंजाइम इनहिबिटर्स बाहर निकल जाते हैं और शरीर इन्हें बहुत आसानी से पचा और अवशोषित कर पाता है। भीगे बादाम मस्तिष्क को तेज और सक्रिय रखते हैं और हड्डियों को भी गहरी मजबूती देते हैं। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, तिल, मखाना, कद्दू के बीज, अलसी, भुना चना, खसखस और भीगे बादाम, ये सभी वे चीजें हैं जो आपके किचन में, आपके आसपास के बाजार में सहज रूप से उपलब्ध हैं। ये सस्ती है, आसान है, पूरी तरह प्राकृतिक हैं, लेकिन इनका असर किसी भी महंगी दवाई से कम नहीं है। शर्त केवल एक है, आपको इन्हें नियमित रूप से हर दिन अपनाना होगा। 1 दिन खाया, 2 दिन छोड़ दिया, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने शरीर को समय दीजिए। ये चीजें धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन जब काम करना शुरू करती हैं तो परिणाम इतने गहरे और स्थायी होते हैं कि आप पीछे मुड़कर जरूर सोचेंगे कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको लगा कि ये जानकारी सच में आपके या आपके प्रियजनों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। अपने घर के बड़ों को, माँ को, पिताजी को, दादा दादी को, नाना नानी को ये वीडियो जरूर भेजिए। हो सकता है वे खामोशी से वो दर्द सह रहे हो जिसका इलाज उनकी अपनी रसोई में ही छुपा हो। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए, ताकि ऐसी जीवन बदलने वाली जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।